सिड की सिप। बिल्कुल बच चुका है। सिद्धार्थ जी बताएं इस हफ्ते की थीम। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को, पैनलिस्ट को। अनिल जी, आज का जो थीम है जो आपने इस पैनल पे जरूर बनाया है, और वो है ब्रांड्स। और आज का थीम का भी नाम है ब्रांड बकेट। ब्रांड से भरा हुआ पूरा बकेट लेके आया हूं। आप सही समझ रहे हैं, ये जो थीम है ये एफएमसीजी सेक्टर से पूरा भरा हुआ है। तो आज का थीम एफएमसीजी का है, और एफएमसीजी में एक से एक बढ़ के ब्रांड्स होते हैं। हमें लगता है कि Q4 के बाद रिकवरी काफी स्ट्रांग दिख रही है ऑन द ग्राउंड। चाहे वो आप Q1 के बिजनेस अपडेट्स देख ले, ये भी काफी अच्छा दर्शा रहे हैं कि वॉल्यूम्स में अपटिक दिख रहा है। रिकवरी जो दिख रही है रूरल और अर्बन इंडिया दोनों ही साइड में दिख रही है। डिमांड स्ट्रांग दिख रही है। स्पेशली अर्बन इंडिया बॉटम आउट होते दिख रहा है, और अर्बन इंडिया में एक अच्छा खासा उछाल दिख रहा है। गुड मॉनसून, बारिश का मौसम काफी अच्छा है जो एग्रीकल्चरल आउटपुट को बेहतर करेगा, साथ ही साथ इन्फ्लेशन को काबू में रखेगा। नए नए प्रोडक्ट्स जो एफएमसीजी कंपनियां लॉन्च कर रही है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो स्ट्रैटेजिक प्राइस जो इनकी है वो भी एक बहुत अच्छा प्रीमियमाइजेशन की तरफ जाते हैं। ये ना भूलें कि Q2 के बाद फेस्टिव सीजन स्टार्ट होता है। फेस्टिव सीजन में कंजम्पशन एफएमसीजी स्लैश कंपनियों पे काफी स्ट्रेंथ रहता है। ये भी ना भूलें कि टैक्स कट्स जो हुए हैं ये अर्बन डिमांड को काफी मजबूत करते हैं, और ये एफएमसीजी के लिए फायदेमंद रह सकता है। वॉल्यूम ग्रोथ स्ट्रांग रह सकते हैं। Q2 Q3 में वॉल्यूम ग्रोथ FY26 में 6 से 7% ओवरऑल पूरे सेक्टर का रह सकता है। और हम मानते हैं कि क्विक कॉमर्स, जो ये क्विक कॉमर्स का सेगमेंट है, ये भी एफएमसीजी समूह को एक अच्छा खासा डिमांड लेके आता है। तो आज का जो थीम है बहुत इंटरेस्टिंग, एफएमसीजी स्पेस से जुड़ी हुई है, ब्रांड बकेट। ब्रांड बकेट, ये है वो स्टॉक्स जहां पर ये है वो जो थीम जहां पर आज अपनी पसंद के शेयर बताएंगे सिद्धार्थ जी। लेकिन इस बीच सिद्धार्थ जी शेयर बताएं उससे पहले मैं आपको बता दूं लिस्टिंग आज की। क्राइजेक, ये नई कंपनी आज बाजार में होने जा रही है लिस्टिंग, और जैसा हमारा अनुमान था 285 रुपये के आसपास लिस्ट होनी चाहिए, उसके करीब लिस्ट होती दिख रही है 280 281 के आसपास। 35-37 रुपये 14% प्रीमियम के साथ लिस्टिंग होती हुई दिख रही है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स आप हैं तो 265-270 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख लें, ट्रेल करते चलें। जैसे समझो 300 आ जाए तो आप अपना स्टॉप लॉस 15 रुपये नीचे, जो भी आपको ठीक लगे, स्टॉप लॉस 10 से 15 रुपये के रेंज में नीचे ट्रेल करते चले, ये ज़्यादा बढ़िया हमारी राय थी लिस्टिंग रेंज के लिहाज से इसमें इन्वेस्ट करने की। स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 245 रुपये की जो इश्यू प्राइस है उस पर स्टॉप लॉस लगा लेना रहेगा आपके लिए उचित। 280 रुपये यहाँ पर लिस्ट होता हुआ क्राइजेक आपके लिए इस वक्त लिस्टिंग को लेकर आए, और काफ़ी लोग अति उत्साहित होकर हमें कलर का लिख के भेज रहे हैं। कुछ लोग टर्कोइस ब्लू, टर्कोइस ये कौन सा कलर होता है पता नहीं, टर्कोइस ब्लू ये भी कहा जा रहा है, इसके लिए भी काफ़ी लोग राय है। ओके, बढ़िया है। अगर आपको भी लगता है कि आप नेहा जी और आस्था जी से ज़्यादा कलर के बारे में जानते तो प्लीज़ लिख भेजिए मुझे ट्विटर पे। मैं ट्विटर खोल के बैठा हूँ, जरा चेक करता हूँ किस किस के जवाब आते हैं, किस किस के सही जवाब आते हैं, देखता हूँ। तो हमारे दर्शकों की तरफ से भी देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन से कलर के जवाब आते हैं। जी बंसल जी। अनिल जी, सबसे ज्यादा व्हाट्सएप तो मुझे आए हैं इतने, आपको ट्विटर पे डीएम नहीं आए होंगे। तो कितने अनिल जी मेरे जानकार कभी स्टॉक के लिए नहीं मैसेज करते हैं, सबके सब कलर के लिए अनिल जी मैसेज कर रहे हैं। सबके सब सुबह जी बिजनेस देख रहे हैं अनिल जी। ओके, हमारे नीरज अग्रवाल साहब उन्होंने लिखा है दिस कलर इज टर्कोइस, और एक अखिल शर्मा साहब तो वो तो बंसल जी से भी गए गुजरे एकदम, उन्होंने तो मेजेंटा। मेजेंटा मेजेंटा किधर से, कौन से एंगल से मेजेंटा? मतलब अखिल जी आप तो ऐसे न थे। मतलब ठीक है, आने दो, फिर भी जिसकी जो इच्छा है लिखे, कोई बात नहीं, बढ़िया है। ओके, तो आ रहे हैं जवाब, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा भी। आइए तब तक थीम जो बताई है आज सिद्धार्थ जी ने, जान लेते हैं इस थीम में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छे अच्छे ब्रांड वाले हैं, जहां पर सिद्धार्थ जी की तरफ से पोर्टफोलियो बनाने की राय बताएं सर। बिल्कुल जी, 4 कंपनियों को चुनना है इस थीम में, ब्रांड बकेट्स में, और चारों में इक्वल प्रोपोर्शन में आपको बांट के लेना है। सबसे पहली कंपनी होगी ब्रांड्स में डाबर। डाबर जिसका टारगेट आपको रखना है 615 का, 615 का। विद डिस्क्लेमर, अप्रैल 2023 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। Q1 के बिजनेस अपडेट्स ये है कि कंपनी मानती है कि जो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम जो मार्केट में है उससे बेहतर डिलीवर हो सकता है। अर्बन मार्केट्स में काफी स्ट्रेंथ दिख रही है, स्पेशली
होम केयर और पर्सनल केयर सेगमेंट में अर्बन मार्केट बॉटम आउट हो रहा है और आउटलुक काफी शानदार दिख रहा है इनको अर्बन मार्केट में। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो इनका 1 लाख डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स थे, वहां से 1,20,000 होने की उम्मीद है। 9.4% की आय सीएजीआर से ग्रो हो सकती है। दूसरी कंपनी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, ब्रांड बकेट का गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट 1430 के टारगेट के लिए, 1430 के टारगेट के लिए जरूर खरीदे। नवंबर 2017 मतलब काफी समय से प्री कोविड लेवल से बेहतर डिस्क्लेमर हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। Q1 के डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ आ सकते हैं, सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आ सकते हैं। होम केयर सेगमेंट में काफी अच्छा ग्रोथ है, मार्जिन इंप्रूवमेंट है और सेकेंड हाफ ये साल का जो H2 FY26 है ये काफी अच्छा रह सकता है और मैनेजमेंट गाइड कर रहे हैं 6% के वॉल्यूम ग्रोथ। मार्जिन सोप सेगमेंट में नॉर्मल सी की तरफ आ गए और 10% आईसीए से ग्रो होगा। तीसरी कंपनी ब्रांड बकेट में सबसे बड़े ब्रांड्स लाने वाली कंपनी HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, टारगेट 2840 का 2840 का विद डिस्क्लेमर अप्रैल 2023 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं ये स्टॉक को। Q1 के वॉल्यूम ग्रोथ 3 to 4% दिख सकते हैं, कंपेयर टू Q4 में 2% वॉल्यूम ग्रोथ आए थे। फर्स्ट हाफ FY26 में बेहतर रह सकता है कंपेयर टू फर्स्ट हाफ ऑफ FY25, पिछले साल के मुकाबले ये जो फर्स्ट हाफ है ये बेहतर रह सकता है। 7.7% के रेवेन्यू सीएजीआर से ग्रो हो सकते हैं, 5.5% वॉल्यूम्स ग्रो हो सकते हैं और पिकअप है रूरल इंडिया में इनके लिए, HUL के लिए। चौथी और अंतिम कंपनी थोड़ी यूनिक एफएमसीजी है, मिसेस बेक्टर फूड्स। बेक्टर फूड्स पे खरीदारी की राय है, टारगेट 1875 का फरवरी 2025 से हम रेकमेंड कर रहे हैं विद डिस्क्लेमर। बेक्टर फूड्स को प्रीमियम बिस्किट्स, प्रीमियम बेकरी आइटम्स और ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में इनका प्रेजेंस है। स्ट्रॉन्ग QSR नेटवर्क है, मल्टीप्लेक्स में, क्लाउड किचन्स में। QSR की अगर बात करें तो दे आर द बिगेस्ट बन सप्लायर फॉर मैकडोनल्ड्स, KFC और इत्यादि। जो बन हम खाते हैं मैकडोनल्ड्स का, इनका सप्लायर बेक्टर फूड्स है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन है, प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और 15% आए सीएजीआर से ग्रो हो सकते हैं। ये चारों कंपनियां ब्रांड बकेट्स में आप 8 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से जरूर खरीद सकते हैं। ब्रांड बकेट्स एक से एक बढ़ के ब्रांड्स FMCG का थीम। ओके, तो ये है आपके लिए ब्रांड बकेट में बेहद शानदार स्टॉक, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, लीवर और बेक्टर्स फूड। बेक्टर्स फूड के भी प्रोडक्ट्स बड़े फेमस और बिस्किट्स वगैरह, बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह बड़े फेमस हैं। तो ये सारे हैं जो शेयर आपके लिए। और इस बीच लोग काफ़ी उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं आपके इसमें, जिसमें राहुल जी ने कहा है ये इलेक्ट्रिक ब्लू है, एडवोकेट मनीष जी कह रहे हैं कि ये मेरा वाला ब्लू है। याद है वो पुराना एडवर्टाइजमेंट जो आया था, बोले उसमें मेरा वाला ब्लू है। कोई सियान कलर इसको कह रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसमें जो जीत हुई है, 2 जॉइंट विनर निकले जिन्होंने एकदम सही कलर बताया। सबको लाइए स्क्रीन पे, तब पता चलेगा, सबके सामने अनाउंस किया जाना चाहिए। जो 2 जॉइंट विनर हैं, बंसल जी, विश्व जी गौर फरमाएगा आप भी। एक तो है अंशुल अग्रवाल साहब और एक है गुरमीत सिंह। एक मिनट, हाँ गुरमीत सिंह। इन दोनों ने एकदम सही जवाब दिया। क्या? जर्मनी ब्लू। पहला पुरस्कार जाता है संयुक्त रूप से हमारे इन दोनों वालों। उन्होंने एकदम बताया कि जर्मन ब्लूज है ये, जो सिद्धार्थ जी झेल रहे हैं, और कलर जर्मनी ब्लू है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा इसी बहाने आपके लिए माहौल बना